तो स्क्रीन दिख रहा सबको? स्क्रीन विजिबल है? कल जो आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, उसी का हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज कि कैसे उसको डील किया जाए। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? पीडीएफ विजिबल है? देखिए पीडीएफ विजिबल है आपको? अभी विजिबल है? क्या? हाँ शशिकांत बोलो। तो अनम्यूट नहीं हो रहा, तो आपको जो डाउट है आप लिख के पूछो। देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। हाँ शशिकांत बोलो। हेलो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन Zn प्लस 2Ag प्लस, ये आपको जा रहा है Zn 2 प्लस और 2Ag में। ठीक है, फर्दर शो which of the electrode is negatively charged और इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। अभी क्वेश्चन जो है वो आपको रिएक्शंस के थ्रू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि हमारे पास यहाँ जो भी है क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, इसका एनोड और कैथोड डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो जिंक जो है ये Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Ag2 प्लस से 2Ag में जा रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक, अब यहाँ पे जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और जो सिल्वर है हमारे पास, चलो हाँ पर ठीक है, अब देखिए, अभी आ रहा है आवाज? अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मिल गया हमको, रिडक्शन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सेल बनाएंगे। ठीक, अब सेल में आपको क्या बनाना है, दो कंटेनर लेना है, आप अपने घर का पतीला या बर्तन कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो इच्छा है। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोड डालिए इधर, एक इलेक्ट्रोड डालिए इधर। अब ऑक्सीडेशन हमने कहाँ पढ़ा था, तो ऑक्सीडेशन हमने एनोड के साइड में पढ़ा था, और रिडक्शन हमने कैथोड में पढ़ा था। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एनोड। ठीक, एनोड का हिस्सा हमको जिंक के साइड में मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे जिंक। ठीक, और इसका हम नाम दे देंगे सिल्वर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो हमने ये पढ़ा है कि जो एनोड होता है, ये एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उस हिसाब से जो जिंक होगा ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। देन पॉजिटिवली चार्ज कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों का हाफ रिएक्शन लिखना है, दोनों का हाफ रिएक्शन लिखना है। चलिए फटाफट हाफ रिएक्शन लिख के आप लोग फटाफट बताइए दोनों का हाफ रिएक्शन क्या होगा। एक का आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है, एक का आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। हो गया लिख के। देखिए यहाँ पे हमारे पास जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो जब हमको पता है ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, तो ये हमारा ये रिएक्शन दिखेगा हमको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के नाम पे, मतलब एनोड पे हमको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद कैथोड पे हमको क्या देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, तो इसके पास जाना चाहिए। तो कैथोड में हमको देखने को मिलेगा 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर से हमको मिलेगा Ag। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर होना चाहिए, तो दोनों का हाफ सेल रिएक्शन का ये मेरा कंप्लीट आंसर होना चाहिए। और इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। समझ में आया इस क्वेश्चन का एग्जांपल समझ में आया। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन सबको। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो Ag है इसके जगह पे आप Au लिखिए और Au लिख के एक क्वेश्चन खुद से बनाइए। चलिए फटाफट खत्म कीजिए, दोनों जगह पे Au लिखिए और एक क्वेश्चन अपने कॉपी में ही फटाफट बना के लीजिए। जहाँ पे Ag लिखा हुआ है वहाँ पे आप Au लिखिए और वापस से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट। एक बार और समझा दें। चलो देखो देखो हमको करना क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, उसमें बेसिकली क्या है कि हमको सेल बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब सेल में हमारे पास क्या है, एक तरफ एनोड है तो दूसरी तरफ हमारा कैथोड होगा। ठीक है, अब हमको ये डिसाइड करना है कि एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और
कैथोड में हमारा रिडक्शन होता है। तो हमको इस रिएक्शन में चेक करके लेना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस जगह पे देखिए, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, मतलब ये हमारा ऑक्सीडेशन में है, और यहाँ पे हमको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि जिंक को उठाएंगे और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक हाफ सेल में डालेंगे, और इधर क्या करेंगे, सिल्वर का इलेक्ट्रोड डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेल कंप्लीट हो गया। अब हम अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें से नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा। अब देखो, हमने थ्योरी क्या पढ़ा है कि जो हमारा एनोड होता है वो नेगेटिव रहता है, और जो कैथोड है वो हमारा पॉजिटिव रहता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा जिंक। जहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जहाँ पे हमको रिडक्शन देखने को मिलता है वहाँ हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब सेकंड आंसर है, तो सेकंड आंसर में हमको करना क्या है, जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पे ये हमारा हाफ सेल हो गया। अब हमको इसका रिएक्शन अलग लिखना है और इसका रिएक्शन अलग लिखना है। तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन, चाहे हाफ रिएक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है दोनों में से। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो ये ऑक्सीडेशन का हाफ प्रोसेस दिखाइए और ये रिडक्शन का हाफ प्रोसेस दिखाइए। तो ऑक्सीडेशन का हाफ प्रोसेस हम कैसे दिखा सकते हैं कि जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ जिंक रॉड से निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, इस सिल्वर वाले रॉड में। ठीक, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, सिल्वर ले रहा है। तो हम रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, तो Ag प्लस, और Ag कितना है, तो 2Ag, ये लेगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये लेगा और हमको देगा सिल्वर का मेटल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हुआ अभी, और इस तरीके से हम हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो आपको कंपलसरी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ढूंढना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। और एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया तो एनोड और कैथोड ढूंढना टफ नहीं होता फिर, क्योंकि हमको पता है एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड हमारा पॉजिटिव होगा। Then question number 2, calculate the standard cell potentials of galvanic cell in which the following reactions take place। ठीक है, अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमको कह रहा है E0 निकालिए, या फिर यू कह रहा है कि EMF निकालिए। ठीक है, EMF किसका निकालिए, तो इस सेल का। ठीक है, अब देखो रिएक्शन आपको दे रखा है, क्रोमियम है, कैडमियम है, यहाँ क्रोम है और फिर यहाँ कैडमियम। ठीक है, तो इसका हमको एनोड कैथोड दोनों पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम 0 चार्ज है और 0 से जा रहा है ये +3 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 से ये जा रहा है 0 पे, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारा एनोड और कैथोड हमको दोनों चीज मिल गया। ठीक, एनोड और कैथोड मिल गया, तो हम EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, EMF इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। ठीक है, हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है, तो हम यहाँ ऊपर में 0 डाल देंगे। ठीक है, हमारा ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चलाएगा। अब देखो यहाँ कल जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिए थे उसका यहाँ पे यूज है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले ये जो मैंने अभी लिखाया है यहाँ पे, वो आप पहले कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए ये वाला। उसके बाद मैं आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाऊंगा, तब
ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालेंगे। देखिए ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी मैं आपको वापस से वो शेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे आप यूज कर सकते, देखो यहाँ पे क्रोम है, क्रोमियम है, क्रोमियम का -0.74, इसको लिखिए क्रोमियम -0.74, क्रोमियम -0.74। यहाँ से क्रोमियम और कैडमियम दोनों का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है। देखो क्रोमियम यहाँ पे आपको दिख रहा है -0.74, जहाँ मेरा माउस है रेड वाला वहाँ पे, और कैडमियम है -0.403, कैडमियम -0.403। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम था ऑक्सीडेशन में और कैडमियम था हमारे पास रिडक्शन में। ठीक, तो ऑक्सीडेशन है तो ये हो जाएगा हमारा एनोड और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, फार्मूला अभी मैंने आपको लिखाया है ई नॉट सेल, ये फार्मूला मैंने कल भी आपको बताया था, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट आर, आर मतलब हमारा कैथोड माइनस ई नॉट एल, एल हमारा एनोड हो गया। अब आपने जो आर का वैल्यू लिखा है कैथोड का वैल्यू, उसको माइनस कीजिए एनोड से। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए, बताइए। कितना आया आंसर? देखो मैंने अभी आपको क्रोम का वैल्यू लिखने बोला था और कैडमियम का वैल्यू लिखने बोला था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रोम है मेरा एनोड और कैडमियम है मेरा कैथोड। तो कैथोड का जो वैल्यू है उसको यहाँ लिखिए, माइनस क्रोम का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखिए, और तब कितना आ रहा है वो बताइए, ठीक है।
0.337। मेरे ख्याल से दोनों माइनस में था ना, कैथोड और सॉरी क्रोम और कैडमियम। ठीक है, सबका सेम वैल्यू है -0.337। -0.337 किसका आया? सिर्फ एक मनीष का आया, बाकी लोगों का 0.337 आ रहा है। देखिए यहाँ हमारे पास क्रोम है, क्रोम -0.74 और कैडमियम है -0.043। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -0.403 माइनस और फिर ब्रैकेट में -0.74। मतलब जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो लोग अपना अपना आंसर चेक कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए, इक्वेशन को लिखिए, लिखा हुआ हो जाए तो बोलिए, फिर मैं आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाऊंगा। सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन में देखिए किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद उसमें से एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और फिर एक फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला को लिखिए, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसको आप लिखिए, उसके बाद मुझे यस लिखिए, तब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाऊंगा। चलिए फटाफट खत्म कीजिए इसको। पहले इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद उसका एनोड कैथोड लिखिए और फिर ये फॉर्मूला लिखिए और तब मुझे यस लिखिए। सबका हुआ, सबका लिखे हुआ। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो Fe का 3+ से 2+ में जाते हुए दिखाया है। ठीक है, क्वेश्चन में एक मैं देखो आपको फिर से दिखा रहा हूँ। वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे Fe 2+ से 3+ में जा रहा है, ध्यान से देखिए इस चीज को। ठीक, और Ag+ से Ag में जा रहा है, तो ये भी आयन है और ये भी आयंस में ही जा रहा है। ठीक, तो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू कैसे लेना होगा वो आपको दिखाते हैं।
अब देखिए ये जो आपको और दिए थे बाकी रिएक्शन वाला, अब हमको वो रिएक्शन वाला कंसीडर करके लेना है। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन को देखिए, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा है। यहाँ पे रिएक्शन देखो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा है। ये इसकी वैल्यू कितनी है 0.77। ठीक है, तो अभी आपको जो वैल्यू लेना है वो 0.77 लेना है Fe के लिए। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अभी आपको समझ में आया कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। देखो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट डाउन कराया था वो तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको आप रट जाएंगे एकदम। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के बनाना होगा तो हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये 0.77 आप आयरन के लिए लेंगे। अब हम चलते हैं सिल्वर के लिए। अब सिल्वर के लिए आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं Ag, देखो यहाँ पे प्लस 0.799 प्लस 0.799। कितना आंसर आया फटाफट कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ये आपका कैथोड हो जाएगा और वो आयरन आपका एनोड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 0.77 को। जो आपका वैल्यू आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू आएगा 0.029। बाकी लोगों का सबका आ गया। माउस में वैल्यू एग्जैक्ट लीजिए 0.029। यहाँ पे हम हर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लिया गया है। तो आप जो कैलकुलेट करके लाएंगे वो भी एग्जैक्ट वैल्यू ही लाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अब सबको काफी समझ में आया है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दे, इसमें आपको हाइड्रोजन के साथ सी के साथ सिल्वर अटैच किया गया है। ठीक है, अब कहता क्या है, विच विल एक्ट एज एनोड एंड विच विल एक्ट एज कैथोड। यहाँ पे एनोड की तरह कौन काम करेगा और कैथोड की तरह कौन काम करेगा, ये दो चीज से पूछा गया है। तो देखो एक चीज आपको बता दें, हमने क्या देखा है कि ऊपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी बढ़ता है, और जब नीचे जाते हैं तो हमारे पास रिडक्शन का प्रॉपर्टी बढ़ता है, मतलब रिडक्शन होने का संभावना बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और ट्रिक हमको क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन
हाइड्रोजन से जो ऊपर होगा, ठीक है, आप ऐसा भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है वो सब नेगेटिव वैल्यू में है, ठीक। और हाइड्रोजन से नीचे जो भी है वो सब पॉजिटिव वैल्यू में है, ठीक है। तो नेगेटिव हमको जो है, नेगेटिव हमको क्या शो करता है, नेगेटिव हमको शो करता है ऑक्सीडेशन, और जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव हमको शो करता है रिडक्शन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 0 वोल्ट दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 है, और सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.8 वोल्ट है, मतलब पॉजिटिव में है, ठीक। तो अब मैंने आपको बताया क्या था कि अगर हम हाइड्रोजन के साथ कोई सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा शी है, ये जो शी है हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर ये सी हमारा कैथोड है तो बगल वाला एनोड होगा, अगर बगल वाला कैथोड है तो सी हमारा एनोड होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में हमारा सेटिस्फाइड है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो इस कंडीशन में आप देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा कितना है, तो 0.00। अब पॉजिटिव है मतलब रिडक्शन होगा, ठीक। तो अगर रिडक्शन होगा तो हमको पता है ये कैथोड होगा, ठीक। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है शेल में, तो अगर पॉजिटिव है, रिडक्शन है, तो कैथोड होगा। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे हमारा सिल्वर सिल्वर अगर कैथोड हो गया, ठीक, तो हमारा जो हाइड्रोजन है जो सी है ये हमारा एनोड हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत होती है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों की तरफ बिहेव करता है। इस कंडीशन में अगर हमारा सिल्वर कैथोड होगा, क्यों कैथोड होगा, तो उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वैल्यू में है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन होगा, अगर रिडक्शन है तो कैथोड होगा। तो इस वजह से हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे एनोड कहलाएगा। समझ में आया ये फंडा? ये फंडा सबको समझ में आया कैसे डिनोट करना है? ठीक, अगर समझ में आ गया आप सबको तो क्वेश्चन नंबर आप बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। क्वेश्चन 4 जो है वो भी इसके जैसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये वैसा ही है। देखो आपको एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बन गया क्या? चलो किसने बनाया? बोल। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये पॉजिटिव है तो रिडक्शन है तो कैथोड है, तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन है तो एनोड होगा। 0.403 मुस्कान, मैंने आपको ईएमएफ निकालने नहीं बोला, मैंने आपको बोला यहाँ पे कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। और जिनका बन गया है, हाँ बिल्कुल सही है, और जिनका बन गया है एनोड और कैथोड तो आप ई नॉट निकाल सकते हैं। तो एक सी डी यहाँ पे एनोड होगा और कैथोड हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक है।
बाकी लोगों का शशिकांत जो पूछना लिख के पूछे, अनम्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, अभी देखो मैं ये असाइनमेंट आपको क्लास के बाद दे दूंगा, तो आपसे जो बनता है आप ट्राई कीजिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।